क्या देखते हैं अर्जुन? देखते हैं तत्रापश्यात् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् स्वहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन क्या देखते हैं कि सेना के मध्य में जब अर्जुन खड़े हुए तो देखते हैं अरे ताता ताऊ खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, दादा खड़े हैं, परदादा खड़े हैं, गुरु जिनसे शिक्षा लिया वो खड़े हैं, मामा जी खड़े हैं, भाई भाई खड़े हैं, पुत्र खड़े हैं और पुत्र के पुत्र पौत्र भी खड़े हैं, मित्र खड़े हैं, ससुर ससुर खड़े हैं और अपने हित चिंतक सुहृदय वाले भी खड़े। भगवान की आज्ञा पाकर के अर्जुन देखता है, किसको देखता है कि अपने ही भाई आज मारने के लिए खड़े हो गए, अपने पिता तुल्य भी जो पुरुष हैं वही लड़ने के लिए खड़े हैं, मारने के लिए भीष्म खड़े हैं, जिनकी गोद में खेल करके मैं बड़ा हुआ, द्रोणाचार्य हमारे गुरुदेव खड़े हैं, जिन्होंने मुझे अर्जुन जिन्होंने मुझे जो है धनुर्वेद की शिक्षा दी, कृपाचार्य खड़े हैं, कुंती भोज खड़े हैं, मामा खड़े हैं, शैल्य मामा हमारे खड़े हैं, अभिमन्यु प्रीतिबिंद घटोत्कच लक्ष्मण सभी खड़े हैं युद्ध में मारने के लिए एक दूसरे के। मेरे मित्र खड़े हैं, द्रुपद खड़े हैं, सैव्य खड़े हैं, ससुर खड़े हैं, जो हमारा कल्याण चाहते थे आज एक दूसरे को मारने के लिए मरने के लिए तैयार हैं, सब खड़े हैं। हाँ? तान् समीक्षय स कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। वचन कहते सबको देख करके, बंधुओं को देख करके, परिवार को देख करके अर्जुन अत्यंत करुणा होकर बहुत दुखी हुए और शोक मनाते हुए वचन बोले, अत्यंत करुणा, बहुत दुखी हो गया अर्जुन। अपना जो क्षत्रियों के उचित जो स्वभाव से भूल गए, मोह में ग्रसित हो गए अर्जुन। मोह क्या है? मोह बस यही है भैया कि अपनों को देख करके, अपनों को मरते हुए देख करके दुख हो जाता है, यही मोह है। और दूसरे मरते हैं तो हमें कोई दुख नहीं होता। अभी हम कहीं बैठे हो और एक खबर आए कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और मर गया, तो क्या फीलिंग? अरे हो गया होगा, कोई मर गया होगा कोई। लेकिन फिर से खबर आए कि नहीं 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 वो आपके ही परिवार का था, तो हम बैठे रह पाते हैं? दौड़ पड़ते, उठ जाते। कौन था? मेरे परिवार का। तो यही मोह है। दूसरा मरता है तो हमें कोई फीलिंग नहीं होती, कोई भावना नहीं उमड़ती। लेकिन जैसे ही हम सुनते हैं हमारा अपना कोई मरा है, हमारे परिवार का कोई मरा है, हम दौड़ जाते हैं। यह मोह है। तो अर्जुन भी मोह ग्रसित है। अर्जुन मोह में ग्रसित होकर के भगवान श्री कृष्ण से कहता है, क्या कहता है अर्जुन? अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। कहा हे कृष्ण, देखिए युद्ध में युद्ध की इच्छा से जुटे हुए अपने ही परिवार को देख करके मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। यही मोह है। अर्जुन पूरी तरह मोह में है। कैसे मोह में? ऐसा मत सोचिए कि अर्जुन अहिंसक हो गया। अर्जुन मोह से ग्रसित हो गया। अब मोह क्या है? मेरे अपने मरेंगे,
मेरे भीष्म पितामह मरेंगे, मेरे द्रोणाचार्य मरेंगे, मेरे कृपाचार्य गुरुदेव मरेंगे, मेरे ही परिवार के लोग मरेंगे, मेरा ही परिवार मरेगा। ये घबरा गया अर्जुन और कह रहा मेरे शरीर कांप गया, मेरे शरीर कांप रहे, रोमांच हो रहा है, मैं क्या करूं मैं। और क्या कहता है, उसके हाथ से गांडीव जो धनुष था, धनुष छूटता है। बड़ी मर्माहत, बड़ी मार्मिक पीड़ा होती है उसके मन में, बहुत पीड़ा होती है, दर्द होता है। अर्जुन कोई अहिंसक नहीं हुआ, अर्जुन मोहग्रसित हुआ। मोहग्रसित कैसे हुआ? अगर वह उस युद्ध में कोई दूसरा होता तो अर्जुन मारने में संकोच नहीं करता। गांडीवं संत्रस्ते हस्त्वा त्वक्चैव परिदह्यते न च संकोम्यावस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। क्या कहता है? गांडीव जो है मेरे हाथ से छूट के गिर रहा है, चमड़ी बहुत जल रही, त्वचा में बहुत जलन है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मेरी हालत यह है कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं रथ पर, मैं गिर रहा हूं, खड़े होने में असमर्थ हूं। इसे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं करुणा, कुछ लोग कहते हैं करुणा जनित कायरता है। करुणा जनित कायरता नहीं है, ये मोह जनित कायरता है। अर्जुन की स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई। उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे सारे अंग शिथिल हो रहे, कमजोर हो रहे, शक्ति समाप्त हो रही है, गांडीव छूटता जा रहा है, गिरता जा रहा है। अब तो मैं बाण भी नहीं चला सकूं, अब तो युद्ध भी नहीं कर सकूंगा, मैं अपने गांडीव धनुष को पकड़ नहीं सकता। और इसका परिणाम, युद्ध का परिणाम सोच करके मेरे अंदर बहुत जलन पैदा हो गई है, मेरी चमड़ी तक जल रही है, मन स्थिर नहीं है, मन में घबराहट है, मैं मूर्छित हो रहा हूं, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं गिर जाऊंगा, ये हालत हो गई। अपने दूसरे मरते हैं तो हम इतना घबराते नहीं, लेकिन हमारा अपना कोई मर जाए कितनी घबराहट होती है। लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्या इसके पहले उन्होंने किसी की मृत्यु नहीं देखी थी, लेकिन वो अपना नहीं था। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं अगर परिवार का कोई व्यक्ति गिर गया, मर गया तो। क्या इसका मतलब वो पहले कभी मृत्यु नहीं देखे थे? आज तक जितने युद्ध हुए, अर्जुन ने कभी यह बात कही? क्या महाभारत का ही एक युद्ध अर्जुन ने लड़ा था? उससे पहले बहुत युद्ध किया उसने। उन युद्धों में कभी ऐसी बात नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो अपने नहीं थे, वो दूसरे परिवार के थे, तो मारने में अर्जुन ने संकोच नहीं किया। लेकिन आज जब उसको अपने ही परिवार के लोगों को सोचा कि ये मर जाएंगे तो घबराहट पैदा हो गई, शरीर कांपने लगा। इसके पहले मृत्यु देखे थे, लेकिन अपने की जब मृत्यु होती है तो बड़ी घबराहट होती है, बड़े संकट में फंस जाते हैं हम, बड़ी पीड़ा होती है। तो एकदम अर्जुन की मोहबस एकदम यही हालत है। उसके हाथ से गांडीव गिर रहा है। गांडीव ये अर्जुन के धनुष का नाम था, गांडीव। और उसका आकार ताल के समान था, महाभारत में लिखा है। और गांडीव क्या था, इसका परिचय देते हुए बृहन्नला के रूप में, जब अर्जुन एक बार बृहन्नला बने थे, एक लड़की का रूप बना लिए थे, तो उत्तर कुमार से कहते हैं यह जो धनुष है यह अर्जुन का जगत प्रसिद्ध धनुष है, यह सोने से मढ़ा गया है, यह शस्त्र जितने तरह के हथियार होते हैं सबसे उत्तम है, और लाखों आयुधों के समान इसमें, लाखों हथियारों के समान इसमें शक्ति है। ये सब गांडीव की प्रशंसा है, गांडीव के बारे में जानकारी देते हैं स्वयं अर्जुन।
इस धनुष से अर्जुन ने देवताओं और मनुष्यों पर विजय प्राप्त की है। यह निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सो जन्माहवे। अर्जुन कहता है, अरे कृष्ण, हे कृष्ण, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूं। अपनों के मारकर के कोई कल्याण हो सकता है? भाई अपनों के लिए ही तो लोग पैसा कमाते हैं, अपनों के लिए ही तो लोग इतना कष्ट उठाते हैं। और ये धन, ये रुपया, ये पैसा, ये सम्मान, ये इज्जत, ये पद, ये पदवी, ये सब अपनों के लिए ही होता है। कौन अपने? अपने मित्र और अपने दुश्मन के लिए होता है। हम पद इसलिए लेते हैं कि हमारे विरोधी देख सके हम कितने बड़े महान हैं, और हमारे जो स्वजन हैं, मित्र हैं, वो हमारे पद का फायदा ले सके, उसका लाभ ले सके। ये सब अपनों का ही खेल है। और जब अपना न कोई शत्रु रहेगा, न अपना कोई मित्र रहेगा, तो धन, रुपया, पैसा, पद, मान, पदवी, कुर्सी सब बेकार हो जाता है। तो अगर यही मर गए तो हम किसको दिखाएंगे कि हम किसको मार करके जीते हैं? जब कोई रहेगा ही नहीं तो किसको बताऊंगा कितना बड़ा युद्ध में किया? और जो धन रुपया इकट्ठा करूंगा, परिवार के लोग मर ही जाएंगे तो खाएगा कौन? तो इसलिए उसको विपरीत लगता है, उल्टा लगता है कि सब तो उलट जाएगा। अपनों के लिए ही तो युद्ध होता है। जब अपने रहेंगे ही नहीं तो युद्ध की जरूरत क्या है? वो ये परिणाम सोच करके घबरा गया, एकदम घबरा गया। और घबरा करके एकदम जैसे भगोड़ा सन्यासी होता है ना, एकदम भगोड़ा सन्यासी बनने लगा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगर जीवितेन वा। कहा, हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। क्या लाभ जब परिवार के ही लोग नहीं, प्रजा ही नहीं, इसे राज्य लेके हम करेंगे क्या? और इतने लोगों को मार करके अगर हमें भोगना है, तो जीवन से क्या लाभ है? कोई जरूरत नहीं, अब मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन अपने चित्त की स्थिति को बताता है। कहा है, हे कृष्ण, अगर स्वजन लोग स्वजनों को ही मारने पर जो विजय मिलेगी, राज्य मिलेगा, जो सुख मिलेगा, मैं नहीं चाहता हूं। और मुझे लगता है इन लोगों को मारने से पाप भी लगेगा, संताप भी लगेगा। भोग क्या आनंद देगा अगर हम अपने को ही मार दिए? मुझे लगता है इनके मारने से मुझे कोई भी लाभ नहीं होगा। एषामर्थे कांक्षितं नो, एषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च, त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। कहा, जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं, भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, वो लोग जो है जीवन की आशा छोड़ने के लिए, छोड़ करके आज युद्ध के लिए तैयार हैं। हम धन किस लिए चाहते हैं? अपने लोग सुखी रहे। हम धन किस लिए चाहते हैं? हम दूसरों को दिखा सके कि हमारे पास धन है। राज्य हम किसके ऊपर राज्य करते हैं?
अपने के ऊपर ही राज्य करते हैं ना, अपनों पर राज्य करते हैं ना। ये सुख और ये धन लोगों को दिखाने के लिए होता है और भोग के लिए होता है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। अर्जुन कहता है जब ये रहेंगे ही नहीं तो ये धन क्या करूंगा, ये सुख क्या करूंगा, ये राज्य क्या करूंगा। देखिए ये लोग जो है जीवन की आशा छोड़ करके मृत्यु के लिए तैयार हैं और युद्ध करने के लिए खड़े हैं। और कौन कौन खड़े हैं? आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधनिस्तथा। कहा है बड़े लोग, हमारे आचार्य गुरुदेव लोग खड़े हैं, पुत्र खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, मामा खड़े हैं, ससुर खड़े हैं, पौत्र खड़ा है, साले लोग खड़े हैं, सारे संबंधी लोग खड़े हैं। एतान हन्तुम इच्छामि गंतो अपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम न महि कृते। मुझे मारने में अथवा तीनों लोगों को राज्य लो। कहा अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए इनके मारने से तो मुझे नहीं चाहिए इस धरती को। क्या अगर तीनों लोगों का राज्य ही नहीं चाहिए तो धरती की क्या गिनती? धरती तो एकदम नहीं चाहिए। इन लोगों को मार करके मैं राजा बनूं, मेरी एकदम इच्छा नहीं है, नहीं हो सकता। मैं इनको मार नहीं पाऊंगा धन की इच्छा के लिए, मैं इनको मार नहीं पाऊंगा राज्य की इच्छा के लिए, मैं इनको मार नहीं पाऊंगा सुख की इच्छा के लिए।